सभी दोस्तों को जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम। एसएससी जीडी यानी वाली भर्ती का फिजिकल मेडिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फाइनली खत्म हो चुका है और आप सभी के ज्वाइन डेट भी निकल के सामने आ चुके हैं क्योंकि आप सभी का ज्वाइनिंग होने वाला है 21 दिसंबर 2024 को ज्वाइनिंग हो जाएगा। इसी के साथ बहुत जल्दी आपके रिजल्ट भी आने वाले हैं। पर रिजल्ट आने से पहले बहुत सारे बच्चों को इस टाइप के रिजेक्शन लेटर आ रहे हैं बाय ईमेल, बाय पोस्ट, डीवी में पास होने के बावजूद भी। तो अगर आपके पास वैसे रजिस्ट्रेशन लेटर आया है तो किन कारणों की वजह से आया है, अगर उन कारणों की वजह से आपके पास रजिस्ट्रेशन लेटर नहीं आया, किसी और कारण की वजह से आया है, तो आप कोर्ट में केस कर देना। क्योंकि ये वीडियो आप सभी के लिए मोस्ट पॉइंट इसलिए है कि आपको इन्फॉर्मेशन मिलना चाहिए कि रजिस्ट्रेशन लेटर क्यों आ रहा है और कहीं आपका भी रजिस्ट्रेशन लेटर तो नहीं आएगा क्योंकि कहीं आपने भी डीबी के टाइम ये गलती तो नहीं कर दी है। देखिए डीबी के टाइम में आपको बता दूं कि इन कारणों की वजह से आप सभी के पास रजिस्ट्रेशन लेटर आ रहा है। सबसे बड़ा चीज वो है, देखिए इस टाइप का रजिस्ट्रेशन स्लिप बहुत सारे बच्चों को भेजा जा रहा है ईमेल और बाय पोस्ट। अब जो ये रजिस्ट्रेशन लेटर आ रहे हैं क्यों आ रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं एसएसजीडी के फिजिकल जब हो रहा था उस टाइम पे जब डीबी का आपका था तो बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला था कि सर भाई वीडियो बनाए, तो मैंने डीबी के ऊपर करीबन 6 वीडियो बनाया था और 6 वीडियो में मैं आपको क्लियर सारी इंफॉर्मेशन दी थी कि अगर आपके 10th में, 12th में या ग्रेजुएशन में कहीं पे भी पापा मम्मी का नाम गलत है या फॉर्म अप्लाई के टाइम दोस्तों आपने कुछ गलती कर दी है फॉर्म में, तो उस टाइम पे आप एफिडेविट फाइल कर सकते हो और वो एफिडेविट 100% एक्सेप्ट हो जाएगा और 100% एफिडेविट एक्सेप्ट हुआ भी। लेकिन मैंने उस वीडियो में ये भी एक चीज कहा था कि जो आपके डोमिसाइल और दोस्तों कास्ट सर्टिफिकेट उसमें एफिडेविट एक्सेप्ट नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों कास्ट और डोमिसाइल में इसलिए एफिडेविट एक्सेप्ट नहीं होता है कि आपकी जो एसएसजीडी का कट ऑफ होता है ना वो स्टेट वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज, इसी के साथ आपके कास्ट वाइज भी उठता है कि आप एसी हो, एसटी हो, ईडब्ल्यूएस हो, जनरल हो। हर कास्ट का अलग अलग आपका कट ऑफ होता है और हर स्टेट का भी अलग कट ऑफ होता है। और ये सब कैसे डिसाइड किया जाता है, डोमिसाइल जो आपके मूल निवास प्रमाण पत्र आपने दिया होगा, जिस सिटी से आपने फॉर्म भरा है वहां से, आप किस कास्ट से हो, तो ये सब को लेके दोस्तों डिसाइड किया जाता है। इसीलिए डोमिसाइल और कास्ट में आपका एफिडेविट एक्सेप्ट नहीं होता है। और डोमिसाइल कास्ट में अगर आपने एफिडेविट फाइल किया होगा तो दोस्तों आपका 100% इस टाइप का रजिस्ट्रेशन लेटर देखने को मिलेगा। और अगर अभी ये रजिस्ट्रेशन लेटर आपको नहीं मिलेगा तो जब ज्वाइनिंग के टाइम जाओगे तो उस टाइम आपको रजिस्ट्रेशन लेटर 100% मिल जाएगा। लेकिन अगर आपने 10th और 12th में दोस्तों अपना एफिडेविट फाइल किया है, ठीक है, उसमें पापा मम्मी का नाम गलत है, फॉर्म अप्लाई टाइम आपने कुछ गलती कर दिया है, उस टाइम पे अगर आप उसके लिए कुछ अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन लेटर आता है इस टाइप का, तो आप एसएससी के खिलाफ कोर्ट में केस कर सकते हो और कोर्ट में केस करने के बाद आपकी जो वैकेंसी होगी वो होल्ड पे चल जाएगी, ठीक है। और जब आपके कोर्ट का फैसला आएगा तो वैकेंसी को रिलीज किया जाएगा। तो अगर आपने डोमिसाइल और कास्ट में आपका एफिडेविट फाइल किया है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस टाइम पे आपका फॉर्म रिजेक्ट होना ही है, वो तो 100% है। लेकिन अगर आपने 10th, 12th, +2 में एफिडेविट फाइल किया और उसके चक्कर में आपको रजिस्ट्रेशन लेटर भेजा जा रहा है इस टाइप का, तो बिल्कुल भी गलत है। इस सिचुएशन में आप एसएससी के ऊपर केस कर सकते हो और अपना हक जता सकते हो जो आपका ओरिजिनल हक है, क्योंकि आप यहाँ पे ऐसे ही नहीं पहुंचे हो, आपने मेहनत की है, आपने फिजिकल पास किया, रनिंग पास किया, सब कुछ करने के बाद आज यहाँ पे पहुंचे हो। तो ऐसे हवे में और किसी के ऐसा नहीं किसी ने भैया हाथ में लेके आपको कटोरा दे दिया कि जाओ आपके पास नौकरी आ गया, ऐसा नहीं है। बहुत मेहनत से आप यहाँ पहुंचे हो, तो अपने हक को लेना सीखो। बात बाकी दोस्तों मैंने आपको सही जानकारी दे दी है, खासकर रजिस्ट्रेशन लेटर के ऊपर। अब बहुत सारे बच्चे मुझे बोल रहे थे कि सौरभ भाई ईडब्ल्यूएस में मेरा पापा का नाम गलत है, मम्मी का नाम गलत है, मैट्रिक सर्टिफिकेट में ऐसा है वैसा है, तो हमने एफिडेविट फाइल किया है। कितने बच्चे बोलते हैं मैं एफिडेविट फाइल नहीं किया है, तो कोई दिक्कत नहीं, आपने एफिडेविट फाइल किया है चाहे नहीं किया है, उसमें रिजेक्शन नहीं आएगा। रिजेक्शन सिर्फ उन्हीं दोस्तों डॉक्यूमेंट्स में आ रहा है जिसमें डोमिसाइल और दोस्तों आपके कास्ट सर्टिफिकेट में एफिडेविट लगाया गया हो, उसी में आपके रजिस्ट्रेशन लेटर भेजे जा रहे हैं। इसी के साथ बहुत सारे लोगों ने कोर्ट में केस किया हुआ है। जिन बच्चों ने कोर्ट में केस किया है उनकी वैकेंसी का क्या होगा एसएससीजीडी में, तो मैं बता दूं उन जितने बच्चों ने भी कोर्ट में केस किया है मेडिकल फेल होने के बाद, उन सारे बच्चों का जो आपकी वैकेंसी रहेगी वो होल्ड पे जाएगी। आप देख लेना हर बार ऐसा ही कुछ होता है। एसएसजी 23 वाली वैकेंसी जो थी, ठीक है, उसमें भी ऐसा ही हुआ था और इसके बाद जो वैकेंसी निकाली थी उसमें भी जो वैकेंसीज वगैरह होती है इसमें कोर्ट में केस किया था वो वैकेंसी होल्ड पे चल जाती है। तो आपकी वैकेंसी होल्ड पे चल जाएगी और आपको टेंशन में कोई जरूरत नहीं है। इसके साथ बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका क्या है फिंगरप्रिंट मिसमैच हो रहा था और बहुत सारे प्रॉब्लम हो रही थी, तो उन सबको सस्पेक्टेड लिस्ट में डाल दिया गया है। अब सस्पेक्टेड लिस्ट वालों का क्या होगा, तो मैं बता दूं एसएसजीडी का जो आपका रिजल्ट आएगा उसमें सस्पेक्टेड लिस्ट वालों का भी रिजल्ट आएगा 100%। आपको ये नहीं सोचना कि आपका रिजल्ट नहीं आएगा, 100% आपका रिजल्ट आएगा और आपको फोर्स भी अलर्ट किया जाएगा किस फोर्स में आप जाओगे, बीएसएफ में जाओगे, सीआरपीएफ में जाओगे, ये दोस्तों आपके फोर्स में अलर्ट किया जाएगा। लेकिन आपके फोर्स अलर्ट करने के बाद जो आपका सीआरपीएफ और बीएसएफ का जो आपका फोर्स होगा वो आपको वेरीफाई करेगा कि आप रियल हो कि फेक हो। 2 स्टेप वेरिफिकेशन जैसे फोन में होता है ना, वैसे ही 2 स्टेप वेरिफिकेशन सस्पेक्टेड लिस्ट वालों का होगा और आपको कंफर्म वेरीफाई किया जाएगा। और वेरिफिकेशन में आप रियल आदमी निकलते हो,
आपका कोई भी ऐसा नहीं कि आप कहीं फेक डॉक्यूमेंट्स वगैरह फेक डोमिसाइल ले कहीं भी नौकरी पा रहे हो, तो कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। आपका 100% आपको वहां पे रखा जाएगा और आपका नौकरी पूरा कंफर्म है, किसी का बाप का नौकरी नहीं हटाने वाला। लेकिन अगर आप चोर हुए, अगर आपने किसी और स्टेट से बिलोंग करते हो, किसी और स्टेट डोमिसाइल दे दिया है और उस समय आप पकड़े गए, तो आपके ऊपर केस होगा और केस में आप एसएससी जीडी का करीबन, एसएससी जीडी नहीं, एसएससी के जितने भी एग्जाम है उसको करीबन 6 साल तक नहीं दे पाओगे। 6 साल तक आपके ऊपर बैन लगेगा, फिर आपके कोर्ट में केस होगा, हो सकता है आपको जेल भी जाना पड़े। और अगर आपका नौकरी हो जाता है, कुछ ऐसे ही बच्चे जो कि फेक डोमिसाइल वगैरह बुला के नौकरी पा रहे हैं, तो देखिए फेक डोमिसाइल वालों को मैं पहले ही बता दूं, ये आप देख सकते हैं वीडियो में आगे बढ़ने से पहले। अगर आप एसएससी जीडी 25 की न्यायालय भर्ती की तैयारी कर रहे हो, तो आप सभी के लिए चक्षु पब्लिकेशन की सामान्य ज्ञान की वन ऑफ द बेस्ट बुक आ चुकी है। इसमें आपको 2021, 2022, 2023, 2024 सभी के बहुविकल्पीय क्वेश्चन मिलने वाले हैं और ये आपकी वन ऑफ द बेस्ट प्रीवियस ईयर सॉल्व बुक रहेगी। और अगर दोस्तों आपको चैप्टर वाइज तैयारी करना है, जैसे ये सामान्य ज्ञान की बुक है, सेम टू सेम दोस्तों इनकी रीजनिंग, मैथ सभी की बुक्स आ जाती हैं। ये चारों बुक का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ये चक्षु पब्लिकेशन दी बेस्ट बुक है जो पूरी सहायता कर देगी। और दोस्तों सबसे बेहतरीन चीज है चैप्टर वाइज सॉल्व मारने से आपका पूरा सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। अभी लास्ट टाइम है, फरवरी में एग्जाम होना है, ज्यादा टाइम बचा नहीं है, तो चैप्टर वाइज सारे बुक से अपनी तैयारी और अच्छा कर सकते हो और एसएसजी 25 की न्यायालय भर्ती में अपना एक सीट पक्का कर सकते हो। तो सारे बुक का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहां से आप इस बुक को परचेस कर लेना। बाद बाकी मैंने सारी जानकारी दे दी है, कुछ भी डाउट वगैरह हो तो कमेंट में आप मुझे कमेंट कर देना। फेक डोमिसाइल वालों का क्या हाल हो रहा है ज्वाइनिंग होने के बाद भी, इन सब का जो ज्वाइनिंग हुआ था 2022 वाली भर्ती का जो एग्जाम हुआ था उसमें ये लोग पास हुए थे, सिलेक्ट हुए थे, और 2023 वाली भर्ती में इन सभी का ज्वाइनिंग हो गया था। ज्वाइनिंग होने के बाद भी बीएसएफ ने जब वेरीफाई किया कि जो डोमिसाइल इन्होंने दिया है ये डोमिसाइल वेस्ट बंगाल का है कि नहीं है, पूरा जब वेरीफाई किया गया तो पता चला कि वेस्ट बंगाल का जो वहां पे डोमिसाइल इन्होंने दिया है, वहां पे जो डोमिसाइल वेरीफाई करते हैं वहां पे उन्होंने कहा कि ये हमने वेरीफाई नहीं किया है, पता नहीं कैसे बना लिया इसने। तो वहां पे जो आरआई वगैरह सब वेरीफाई वगैरह करके देते हैं मूल्यवान प्रमाण पत्र, उन्होंने वहां पे मना कर दिया। जब वहां पे डीबी वगैरह में वेरीफाई के लिए भेजा गया तो वो फर्जी निकला, फेक निकला। तो जैसे ही वो फेक निकला, इसके बाद क्या किया, बीएसएफ ने इनका जो ज्वाइनिंग है उसको कैंसिल कर दिया, इनके ऊपर कोर्ट केस किया और इन्हें 12 लाख रुपए का जुर्माना भी इनके ऊपर डाल दिया। अब ये 12 लाख रुपया भरेंगे, इनके बाद इनकी जो जेल होगी, कोर्ट में केस वगैरह चलेगा, फिर इनका बेल होगा और अब ये कोई भी भर्ती में फॉर्म भी अप्लाई नहीं कर पाएंगे क्योंकि इनने भाई भर्ती में धांधली की थी और धांधली पकड़ा गया। तो डोमिसाइल में धांधली बहुत ही डेंजर है। अगर आप भी डोमिसाइल में अगर ऐसा कुछ फेक वगैरह करके ज्वाइनिंग में जा रहे हो तो मैं आप सभी को हिदायत दे दूं, आप बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में फंसने वाले हो। बाद में आपको सभी का बहुत ज्यादा दिक्कत होगा और उस टाइम पे आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। अभी आपके पास टाइम है, अगर आप ऐसा कर रहे हो तो ज्वाइनिंग पे मत जाना। आपका ज्वाइनिंग होने के बावजूद भी आपके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ेगा और बाद में अगर वेरीफाई होगी, देखिए ज्वाइनिंग होने के बाद आप ये मत सोचो कि आपका डीवी के टाइम जो वेरीफाई हुआ वो ओरिजिनल वेरीफाई हुआ, नहीं। डीवी के बाद जो आपका ओरिजिनल वेरिफिकेशन होता है वो सारे फोर्सेस वगैरह करते हैं। जिस फोर्स में आप गए होगे, सोचो आप सीआरपीएफ में गए हो, बीएसएफ में गए हो, तो इन सारे फोर्स के पास आपका जो डीबी डॉक्यूमेंट वगैरह होता है सब कुछ सबमिट किया जाता है। और ये सारे फोर्स जो भी आप एरिया में आपसे बनाया है, जैसे उड़ीसा किसी स्टेट से बनाया है, वेस्ट बंगाल किसी स्टेट से बनाया है, ठीक है, आसाम में किसी स्टेट से बनाया है, तो वहां पे लोग जब भेज देंगे और वहां पे आरआई, तहसीलदार और वहां का लोकल पुलिस ये वेरीफाई करेगा कि आप वहां के रहने वाले हो कि नहीं हो। और अगर इस वेरिफिकेशन में आप पे कुछ भी फर्जी पाया जाता है, डोमिसाइल हो, कास्ट सर्टिफिकेट हो, या आप वहां के रहने वाले नहीं हो, आप किसी अलग स्टेट से, आप किसी अलग स्टेट में सारा डॉक्यूमेंट बना लिया है, तो फिर आपका दोस्तों इसी टाइप का ज्वाइनिंग कैंसिल हो जाएगा और आपको इसी टाइप का रजिस्ट्रेशन लेटर भेज दिया जाएगा और 12 लाख रुपए का फाइन। और इसी के साथ दोस्तों आपको जेल कितने दिन की होगी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन आपको जेल भी होगी और आपके ऊपर मुकदमा चलाया जाएगा, जिससे आपका कैरेक्टर पूरा बर्बाद हो जाएगा और फ्यूचर में आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब पे एग्जाम के भर्ती में फॉर्म भी नहीं अप्लाई कर पाओगे और नौकरी भी नहीं पा पाओगे। एक गलती और लाइफ पूरा बर्बाद। तो जितने भी दोस्तों फर्जी वाले हैं मैं उनको पहले से हिदायत दे देता हूं, सावधान रहो, बाद में आपका प्रॉब्लम हो, इससे अच्छा अभी सावधान हो जाओ रिजल्ट आने से पहले। रिजल्ट आने के बाद सस्पेक्टेड लिस्ट वाले भी कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन मत लो। अगर आप ओरिजिनल बंदे हो तो किसी का बाप का नौकरी नहीं खाने वाला, आपका फोर्स भी अलर्ट होगा और आपका रिजल्ट भी आएगा, 100% रिजल्ट आएगा। तो आप देखना सस्पेक्टेड लिस्ट वालों का भी रिजल्ट जारी होगा। बस ये है कि उनका 2 स्टेप वेरिफिकेशन, उनको ज्यादा वेरिफिकेशन करने के बाद जब उनको सारे फोर्स को लगेगा कि नहीं ये सही बंदा है, तो बाद में आपका ज्वाइनिंग होगा। ज्वाइनिंग में कितना डिले हो सकता है सस्पेक्टेड वालों का बता दूं, अगले बार जो सस्पेक्टेड लिस्ट वाले थे उनका 2 साल के बाद ज्वाइनिंग हुआ था, तो हो सकता है इस बार आपका भी 2 से लेके 1 साल का टाइम लग जाए ज्वाइनिंग में। तो अब की बार जो रेगुलर वाले बच्चे उनका ज्वाइनिंग हो जाएगा, आपका 2 साल 1 साल के बाद ही ज्वाइनिंग होगा, तो वेरिफिकेशन में बहुत ज्यादा टाइम लगता है और वो टाइम पीरियड तक आपको घर में ही बैठना पड़ेगा और फोर्स वगैरह जब वेरीफाई करेगा फिर आपका होगा। प्रीवियस ईयर जो भर्ती थी उसमें कोर्ट में केस किया गया था। हमारे यूट्यूबर एक फ्रेंड है जो कि अभी एसएसएफ में जॉब कर रही हैं, तो उन्होंने उस टाइम पे भी उनका सस्पेक्ट लिस्ट में नाम आया था, उनका फिंगरप्रिंट मिसमैच हो गया था, तो बाद में उन्होंने कोर्ट में केस किया, केस वगैरह चला और करीबन 2.5 साल के बाद उनका जाके ज्वाइनिंग हुआ, अभी वो एसएसएफ में जॉब कर रही हैं। तो इस टाइप का होता है मेरे दोस्त। तो सस्पेक्टेड वालों परेशान मत हो, अगर आप रियल बंदे हो तो कोई भी आपका नौकरी नहीं खाने वाला, अगर आप फेक बंदे हो तो फिर उस टाइम आपको प्रॉब्लम हो सकता है। मैं
मैं सारी जानकारी दे दी है आप सभी को। कुछ भी डाउट वगैरह रह गया हो इस भर्ती को लेके तो कमेंट सेक्शन खुला है, आप मुझे कमेंट कर देना। इसे मैं आप सभी को एक चीज बताना चाहता हूँ कि देखिए नौकरी तो आप सभी को ऑलमोस्ट हो ही चुकी है और कटअप भी ज्यादा नहीं जाएगा, 5 से 6 नंबर जाने वाला है। और रिजल्ट की बात करूं, रिजल्ट भी दिसंबर 5 तारीख के भीतर भीतर जारी हो जाएंगे। तो अब बस आपको एक ही चीज करना है, तैयारी करनी है। किस चीज की? नौकरी पाने की भैया, वहां पे रनिंग करने की। और जिन लोगों का 5-6 नंबर से कम है वो नई वाली भर्ती की तैयारी में लग जाओ, बिल्कुल भी हार नहीं माननी है, क्योंकि अगर आपको नौकरी पाना है तो मेहनत करनी पड़ेगी। और बाद बाकी मैंने सारी जानकारी दे दी है। कुछ भी डाउट वगैरह हो तो कमेंट खुला है, आप मुझे कमेंट कर देना। मिलते हैं आपको दूसरी वीडियो में। ऐसे इन्फॉर्मेटिव भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत, लव यू मेरे सारे भाइयों को।